मित्रों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थीं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रासलीलाएं किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन मित्रों, क्या आपको ये पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वह हमेशा ही राधे श्याम नाम का ही जप करते हैं। इस दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का कहीं जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब आखिर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी विश्वभानु नाम के गवाले की बेटी थीं और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थीं और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण के एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने कृष्ण को पहली बार तब देखा जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए ओखली से बांध लिया था। मित्रों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थीं और बेसुध होकर नाचने लगती थीं। इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थीं कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना चालू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने ये बात यशोदा माता को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए और जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी